हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम 5 वाला प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया। आज 6 नंबर देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। खंड काव्य की परिभाषा है। किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक कथा रचना, पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें वह मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। इसमें ए सही है। हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे। खंड काव्य सबके जिले में अलग अलग होता है। हमारे यहाँ लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस था। दूसरा नंबर देखिए। संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। 120, 210, 343, 344। तो ये 120 है। नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा नंबर है। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा। ऋण, निरर्थक, यौगिक, योग ऋण। तो ये योग ऋण में आएगा। चौथा नंबर देखेंगे। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी। इसका सही संस्कृत अनुवाद है छात्राद्वय पुस्तकम क्रीतः, छात्राः पुस्तको अक्रीडतः, छात्राः 2 पुस्तको क्रीतः, छात्राः 2 पुस्तकानि क्रियन्ति। तो ये सी नंबर सही है। जहाँ पर 2 होगा तो 2 लगता है दोनों। 5 नंबर देखेंगे। याच धातुः योगे केवलम कारकम उक्तम एकमेव। इसमें कौन सा है। अपादानम, अधिकरणम, कर्ता, कर्म। तो ये देखिए इसमें केवलम कर्कम लिखा है तो ये कर्म कारक है। यतस्य निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है। प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया। ये षष्ठी सप्तमी है। पठ धातु पर स्मयपदी लृट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो ये लृट लकार मतलब भविष्य में है तो ये पठिष्यामि होगा। सहसा विधित न क्रियाम इस सूक्ति से युक्त रचना है। शिशुपाल वधम, कृतर्जुनीयम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम। तो ये बी है। भारवी की रचना है। 9 नंबर देखेंगे। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। शतरज तम, ओज, प्रसाद, माधुर्य, गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, उपमा, अर्थ, गौरव, पद, लालित्य। तो ये डी नंबर सही है। 10 नंबर देखेंगे। वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अधिऊढ़ा, परित्यक्ता, अनूढ़ा, खंडिता। तो अधिऊढ़ा होगा। 11 नंबर देखेंगे। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रिया पद से संबंध व्यक्त करती है। तो यह संज्ञा और सर्वनाम पद का करती है। 12 नंबर देखेंगे। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है। भाषा मानव मुख के ध्वन्यांगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। तो दोस्तों यही सही है। 13 नंबर देखेंगे। आप किस कथन को असंगत मानते हैं। एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करती है। हाँ, ये भी सही है। बी नंबर देखिए। अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आता है। बिल्कुल आता है। सी नंबर। अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना, वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिखना। डी नंबर। एक भाषा में व्यक्त भाव व विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता। ये भी सही है। तो ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। भाषा विज्ञान, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार, समाज। तो ये भाषा वैज्ञानिक। 15 नंबर देखेंगे। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा। ये बोली कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे।
सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राह्मण, पैशासी, मागधी, अर्धमागधी। ये ब्राह्मण से माना गया है। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म, वाचक, उपमान, उपमेय। तो ये साधारण धर्म है। काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? शब्द तत्व, अलंकार तत्व, अर्थ तत्व, भाव तत्व। तो ये तीनों हैं, लेकिन ये अलंकार नहीं है। इनमें अलंकार की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। हाँ, सही है। बी नंबर, उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। ये भी सही है। सी नंबर, जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार है। ये भी ठीक। जहाँ उपमान पर उपमेय का भेद आरोप किया जाए वहाँ संदेह अलंकार है। नहीं दोस्तों, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। 20 नंबर देखेंगे, प्यू सो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जर मुई, ते ही धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, कुंडलियाँ, सोरठा। तो इसमें दोहा है। 21 नंबर देखेंगे, साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह उक्त भावकतम साधारणीकरणम निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? भट्टनायक, रुद्रट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। ये भट्टनायक का है। नेक्स्ट देखेंगे, 22 नंबर देखेंगे, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सबको आपको पता होगा, करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। तो ये अधिकरण कारक है, में पर। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है? व्यंजन विपर्य का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का, स्वर व्यंजनागम का। ये व्यंजन विपर्य का। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर, कंकड़ क्वड़ित रड़ित निपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता है अभिसार। बिछुड़ी तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं, आज न मुख को सता रही। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष, च्युत सांस्कृतिक दोष। तो इसमें 200 सांस्कृतिक दोष है। 25 नंबर देखेंगे, जब अक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? यह कंठ से ही पता चल रहा है। संभंग श्लेष अक्रोक्ति, अभंग श्लेष अक्रोक्ति, काकोक्रोक्ति, प्रहेलिका। ये सी नंबर, क्योंकि कंठ से ये काकोक्रोक्ति होती है। 26 नंबर देखेंगे, तरु रिपु रिपु धर देख के बिरहिनी तीय कुलाएं में कौन सा काव्य दोष है? च्युत सांस्कृतिक, न्यून पदत्त, अधिक पदत्त, क्लिष्टुत। ये क्लिष्टु दोष है, क्योंकि ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, कठिनाई हो रही है, तो यहाँ पे क्लिष्टु दोष है। 27 नंबर देखिए, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्यारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये माधुर्य गुण है। 28 नंबर देखेंगे, व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णय व्यंग प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? मम्मट, भिखारीदास, कुलपति, प्रताप शाही। ये प्रताप शाही का है। 29 नंबर देखेंगे, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं। नहीं दोस्तों, ये पहला ही गलत है। लक्षणामूला, व्यंजनामूला। हाँ, भी सही है। लक्षणामूला ये गलत है, पहला नंबर। लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं, सही है। डी नंबर, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है, ये भी सही। ये नहीं सही है।
नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर। तद 200 शब्दार्थों सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, दंडी, महिम भट्ट। तो ये मम्मट द्वारा है। नेक्स्ट देखेंगे कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगें, देवी दत्त शुक्ल, सुमित्रानंद पंत। ये भी सही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।